हूँ इस देश का जो दलित है वो हिंदू नहीं है और उनको मानना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर बाबा साहेब की फोटो लेकर यहाँ पर खड़ी हो जाऊंगी ना, मुझे भीमती के बिना बात तो नहीं करेगा। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, क्यों नहीं होंगे भाई। ब्राह्मणवाद का मतलब होता है जो आप दलितों के साथ अत्याचार करते हैं, जो आपकी बुक्स में ये बोला गया है कि अगर दलित बोले तो उसके मुंह में शीशा पिघला के डाल दो, उसके कान काट दो, उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दो। दलित की इतनी भी औकात नहीं है कि वो बोल सके, अगर वो अपनी आवाज उठाए तो उसकी जुबान काट दो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे मंदिर में घुस जाता तो मंदिर को धुलवाया जाता है, आप कैसे कह रहे नहीं है। जात नुमानी ने अभी एक बयान दिया और उनका बयान यही था कि इस देश का एससी समाज अपने आप को हिंदू नहीं मानता, तो उनके बयान को दिखाया जा रहा है कि वो जो है हिंदू विरोधी है, उन्होंने हिंदू को तोड़ने का काम किया। वही बयान आप दे रही हैं। बयान मैं नहीं दे रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ इस देश का जो दलित है वो हिंदू नहीं है और उनको मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जितना बीजेपी ने किया है, जितना इनके ऊंचे तबकों सो ऊंची जातों ने किया है दलितों के साथ अत्याचार, वो कभी किसी ने नहीं किया। बाबा साहेब की फोटो देख रहे हैं, नहीं किया। बाबा साहेब नहीं किया, जितना इन्होंने हमारे साथ तो कोसा जाता है। आप देखिए मुगलों ने नहीं किया। मुगल के टाइम पे मैं नहीं थी, है ना, मुगलों ने खराब तो किया। जिस टाइम पर आप नहीं थी उसका आपको नहीं पता होगा, नेहरू के टाइम पर आप नहीं थी तो आपको नहीं पता होगा। नहीं, देखिए सुनिए, बिल्कुल सही बात है, देखिए बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो गलत करेगा वो गलत है, ठीक है, जो गलत है वो गलत है, वो हमेशा गलत ही रहना चाहिए, ठीक है। मुगल्स ने गलत किया, हमारे साथ अंग्रेजों ने गलत किया, हम उसको मानते हैं, हम उसके खिलाफ है। पर अभी जो हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथ इस टाइम में 2026 में भी कौन गलत कर रहा है हमें वो देखना है। हमारे साथ इस सो कॉल्ड ऊंचा तबका जो हमें गाली बकता है। बाबा साहेब की फोटो देख रहे हैं आप यहाँ पर, अगर बाबा साहेब की फोटो लेकर यहाँ पर खड़ी हो जाऊंगी ना, मुझे भीमती के बिना बात तो नहीं करेगा, ठीक है। मनुवादी, जातिवादी और यहाँ तक के ब्राह्मणवादी है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, क्यों नहीं होंगे भाई। ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है हम, ब्राह्मण है, आपका अपना धर्म है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क होता है जनाब, ब्राह्मण अलग है और ब्राह्मणवाद अलग है, ये समझना होगा। पर आप पर आरोप ये लगता है कि ब्राह्मणवाद जब आप नारा लगाती है, इट मींस कि ये पूरे ब्राह्मणों के लिए जाता है। ये आपकी डेफिनेशन लोगों को तो नहीं पता ना। नहीं, डेफिनेशन वो जाहिल है फिर, अगर उनको नहीं पता तो वो जाहिल है। मैं तो जाहिल नहीं हूँ ना। यहाँ पर ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों में फर्क होता है। हम यहाँ पे ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोल रहे। ब्राह्मण बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे नेता ऐसे ब्राह्मण रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ब्राह्मण रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन नेता साबित हुए, बहुत ही अच्छे साबित हुए। बट अगर आप ब्राह्मणवाद करेंगे, ब्राह्मणवाद में होता है कि आप एक दलित को अपने घर में घुसने नहीं देंगे, आप एक राष्ट्रपति को अगर मंदिर में घुस गया तो मंदिर को धुलवाएंगे, वो है ब्राह्मणवाद। अगर आप एक सामने लड़की को बाबा साहेब का फोटो लेने के लिए बोलेंगे कि भैया ये तो भीमती है, ये तो चमार है, ये तो जाटव है, ये तो जूती के बराबर है, वो है ब्राह्मणवाद, उसको ब्राह्मणवाद कहते हैं। ब्राह्मणवाद ये नहीं है कि भैया हम ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं, ब्राह्मणों के हम खिलाफ नहीं है। हर जाति में, हर धर्म में अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों होते हैं। अगर बुरा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, वो बुरा ही रहेगा। बट अगर हम ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ब्राह्मणवाद का मतलब होता है जो आप दलितों के साथ अत्याचार करते हैं, जो आपकी बुक्स में ये बोला गया है कि अगर दलित बोले तो उसके मुंह में शीशा पिघला के डाल दो, उसके कान काट दो, उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दो। दलित की इतनी भी औकात नहीं है कि वो बोल सके, अगर वो अपनी आवाज उठाए तो उसकी जुबान काट दो, ये है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों को समझना होगा, ठीक है। और जो भी होशियार ब्राह्मण है ना, वो आज भी ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण के खिलाफ नहीं समझते, उनको मालूम है कि ब्राह्मणवाद क्या है और हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे हैं और हम हमेशा बोलते रहेंगे। अगर हम जेल में भी चले जाते हैं तब भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम दलित हैं, मैं दलित हूँ, मैंने देखा है डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है दलितों के साथ। पर अब तो नारा जो अब बदल गया है ना, देखिए उस टाइम पे जो चीज अब नहीं है, हिंदू भाई भाई कैसे नहीं है, कैसे नहीं है। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ना, आप इंस्टाग्राम खोलो, सबसे पहले अभिजीत दित्ते ने जो जय भीम का नारा देकर वो निकले ट्विटर पे, उनको बोला गया भीमता है ये। आज भी बाबा साहेब को गाली की तरह देखते हैं ये लोग, आज भी जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, हाँ आज भी हमारे संविधान को, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे मंदिर में घुस जाता तो मंदिर को धुलवाया जाता है। आप कैसे कह रहे नहीं है। जातिवाद अभी है, जातिवाद सारा जातिवाद अभी है। एक लड़की अगर थोड़ी सी सुंदर है, जो भी है, और वो दलित है, तो सारे लोग ये बोलेंगे कि तू तो दलित लगी नहीं रही, तू तो चाटक लगी नहीं रही। क्यों नहीं लग रहे भाई? दलित खूबसूरत नहीं होते, दलित सुंदर नहीं होते, दलित अच्छे घरों में रहते नहीं है, दलित अच्छा पढ़ते नहीं है, सब कुछ अच्छा है और
बहुत ज्यादा आगे हैं, जो ब्राह्मणवाद को फैला रहे हैं। इनके घरों में आप घुस नहीं सकते, आप इनके घरों में जा नहीं सकते। हमें गलत बता रहे हैं, हम इनसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हम अपने आप को प्राउडली कहते हैं कि हम बाबा साहेब की शिक्षाओं पे चलने वाले लोग हैं, उनकी शिक्षाओं पे आगे बढ़े हैं। तो ये ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों को अलग कर दीजिए कृपया करके। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? इस देश की सबसे बड़ी समस्या, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है बीजेपी। जब तक बीजेपी रहेगी, जब तक सरकार लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, लोगों के द्वारा चुनी हुई नहीं, ईवीएम के द्वारा चुनी हुई सरकार, वोट चोरी करके जीती हुई सरकार, वेस्ट बंगाल में जिन्होंने ईवीएम को जलवा दिया वो सरकार, तो हम उसके खिलाफ है। हम उसके तो खिलाफ है ही, डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी ये बोला, अगर आने वाले टाइम में भी बीजेपी थोड़ा टाइम रहती तो डेमोक्रेसी जीरो हो जाएगी, अभी भी हो चुकी है। अभी भी आप देखो आजाद हो, यहाँ पर प्रोटेस्ट करो, किसने रोका आपको बताइए? तो आजाद क्या गले में फंदा मार करके डेमोक्रेसी खत्म कहाँ हो गई? गले में फंदा डाल करके हमें पेड़ पे लाट दे देंगे? हाँ, ये हमारे बेसिक राइट्स है, हम आ सकते हैं, बोल सकते हैं, हमें संविधान ने दी है, पर हमारे संविधान में जो लिखा है उसे तो छीन लेंगे, उसे तो नहीं छीन सकते ना ये लोग। और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम आराम से, आप एक चीज मोदी के खिलाफ बोलकर देखिए, अगले दिन आप जेल में पड़े होंगे। इस देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कैसे धर्मांतरण हो रहा है, बॉर्डर पर देखो समस्या बताई जा रही है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से जो भी बात बताई जा रही है ना, वो हमें भी पता है कि सरकार की तरफ से धर्मांतरण इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है लोगों को, वही फिर वही इस्लाम, फिर वही मुसलमान, फिर वही पाकिस्तान। बस सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमानों पे यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? हमारे देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं और हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ मुसलमानों की, सिर्फ इस्लाम की, सिर्फ पाकिस्तान की, सिर्फ देशद्रोह की। बहुत से टॉपिक है। एक मिनट, जितने भी बच्चे नीट के एग्जाम में मरे हैं हिंदू हैं वो सारे, जितने भी बच्चे नीट के एग्जाम में मरे हैं वो सारे। आप ये देखिए देश में कितना मुसलमान है, हमारे कितना मुसलमान है हमारे देश में। कैसे आप कह रहे हैं धर्मांतर करा रहे हैं? कैसे, कौन बन रहा है मुसलमान? हम देख रहे हैं मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, हम तो नहीं देख रहे कि भैया हिंदुओं को बोला जा रहा है अल्लाह अकबर बोल रहे तो जान से मार देंगे। हमने ये देखा है कि तू जय श्री राम बोल बोलना तेरे को जान से मार देंगे। अभी एक भंडारा उसमें बोल रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, उनको बोल रहा है कि अगर भंडारा लोगे तो चलो बोलो जय श्री राम। इस तरह के नारे लगवाए जा रहे हैं, ये ब्राह्मणवाद है, ये उल्टा है। और यही सेम चीज अगर ये हो कि भाई अल्लाह अकबर को खाना देंगे, पता है आपको क्या क्या हो जाता? घर उजाड़ देते उनके, बुलडोजर चलवा देते उनके। ये हिंदू और मुसलमानों में फर्क है हमारे देश में। और आप कैसे कह रहे हैं कि भैया धर्मांतरण हो रहा है? कौन सा धर्मांतरण हो रहा है? कैसे धर्मांतरण हो रहा है? शामली में देखो कैसे आयुष के साथ हुआ। धर्मांतरण नहीं हो रहा, उस इंसान ने खुद कहा है कि मैंने एक्सेप्ट किया है। और आपको हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया है कि आप इस देश में रहकर हिंदू या मुसलमान जिस भी धर्म में रहना चाहो आप रह सकते हो, कोई पाबंदी अगर नहीं है। गैर कानूनी चीजें हो रही है इस देश में, अभी जून के महीने में लगातार मस्जिदों पर मदरसों को तोड़ा गया, क्या वो गैर संवैधानिक नहीं है? तो वो मुद्दा यहाँ पर क्यों नहीं है? जो भी गैर चीजें हैं, देखिए मैं तो कह रही हूँ, अगर गैर जमीनों पे, गैर जगहों पे जो भी चीजें बनाई जा रही है, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उनको तोड़ा जा रहा है, उनको गलत बताया जा रहा है, ठीक है। बट मंदिर भी तो है ना उस जगह, है ना? मस्जिद है, मदरसे है, तो मंदिर भी है। आप हर चीज को कैसे नहीं आते अवैध में? मतलब सारे अवैध कब्जे, सारे, यही तो सवाल है इसके पास, सारे ही अवैध कब्जे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इनके दलाल डिसाइड करते हैं ये बात कि क्या अवैध है और क्या वैध है, ये लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं। तो इनके बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और मैं तो ये कह रही हूँ, ये जो हम कह रहे हैं ना हिंदू की सरकार है, ये हिंदुओं को भी तोड़ते हैं।